डियर लर्नर, आज फिर से क्लास 4 की स्टूडेंट के लिए मैं एक मज़ेदार नया स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है द फार्मर रिडल्स। और ये जो टाइटल नेम है इसका मीनिंग है किसानों की पहेलियाँ। रिडल्स मीन्स पजल, मिस्ट्री। सो और एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है इस स्टोरी पूरा बेस्ड करती है एक किसान की रिडल्स पर, यानी पाजिल सा क्वेश्चन पर। सो इसको मैं हिंदी में, ये स्टोरी को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। सो देखती है, शुरू करती है हमारा स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव ए फार्मर इन इटाली। बहुत दिन पहले इटाली देश में एक किसान रहता था। ही वॉज नॉट वेरी रिच बट ही वॉज वेरी वाइज। वो किसान उतना धनी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही वाइज था, यानी बुद्धिमान था। वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। वन डे ही वॉज प्लॉइंग हिज लिटिल फील्ड व्हेन द किंग पास्ड दैट अवे। एक दिन वो किसान उसका खेत में चाष कर रहा था। प्लॉइंग मीन्स चाष करना। वो एक दिन उसका खेत में चाष कर रहा था और उधर से ही ये जो इटली देश है, इस देश का राजा उधर से ही जा रहा था। द फार्मर बाउड टू हिम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। और तब वो जो किसान था उस राजा को देख के बहुत ही महानता से उसको सैल्यूट किया, यानी उसको सम्मान किया। बाउट मीन्स सैल्यूट करना, नमस्कार करना। द किंग स्टॉप्ड एंड सेड टू द फार्मर। और तब वो जो राजा था वो उधर रुका और उस किसान को बोला, हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली। तुम एक दिन में कितना कमा लेती हो। द फार्मर रिप्लाइड दैट ही अर्न ओनली 4 shillings ए डे। तब वो जो किसान था वो आंसर दिया कि मैं एक दिन में 4 shillings कमा लेती हूँ। इधर शिलिंग्स का मतलब क्या है? शिलिंग्स मीन्स पैसा, यानी 12 पैसा इज इक्वल टू 1 shillings। इन इंडिया 12 पैसा इज इक्वल टू 1 shillings, याद रखना। सो उसके बाद व्हाट डू यू डू विद देम आस्क्ड द किंग। तब राजा ने उसको पूछा कि तुम इस 4 shilling से क्या करती हो। योर मजेस्टी रिप्लाई द फार्मर। तब फार्मर ने बोला, किसान ने बोला, आपकी दुआ से आई एट द फर्स्ट shilling। मैं जो पहला शिलिंग से वो मैं खाता हूँ। आई लैंड द सेकेंड वन। और जो दूसरा शिलिंग है उसको मैं कर्जा देती हूँ। द थर्ड वन आई पे बैक। और जो तीसरा शिलिंग है उससे मैं कर्जा चुकता करती हूँ। एंड द फोर्थ आई थ्रो अवे। और जो चौथा शिलिंग से वो मैं फेंक देती हूँ। द किंग डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द फार्मर मीन। लेकिन इस राजा को कुछ समझ में नहीं आया। ये जो फार्मर बोल रहा था, इस राजा को कुछ समझ में नहीं आया। सो ही सेड टू हिम, आई डोंट गेट योर मीनिंग्स। तब राजा ने बोला कि आपने जो बोला है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट यू एट द फर्स्ट shillings, यू लैंड द सेकंड वन, यू पे बैक द थर्ड एंड द फोर्थ यू थ्रो अवे। सो आपका जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है कि आप पहला शिलिंग खाता हो, दूसरा कर्जा देती हो, तीसरा कर्जा चुकता करती हो, और जो चौथा है उसको आप फेंक देती हो। इसका मतलब क्या है? सो नेक्स्ट पेज में जाती हूँ। द फार्मर रिप्लाइड योर मजेस्टी। तब राजा, वो जो किसान था वो उसको रिप्लाई किया कि विद द फर्स्ट shilling आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ। जो पहला शिलिंग है
वो मैं खाता हूँ और मेरा वाइफ को खिलाते हूँ। इन दिस वे आई एट द फर्स्ट सीलिंग, और ऐसे ही मैं फर्स्ट सीलिंग को खाता हूँ। विद द सेकंड सीलिंग्स आई फीड माई चिल्ड्रेन, और जो दूसरा सीलिंग है उससे मेरा बच्चा को खिलाती हूँ, बच्चे को खिलाती हूँ। व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड वीक आई वांट बी एबल टू वर्क, जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा मैं काम करने का हालत में नहीं रहूँगा। यानी मैं जब बुढ़ा हो जाऊँगा, वीक हो जाऊँगा, तब मैं काम करने की हालत में नहीं रहूँगा। माई चिल्ड्रेन वेल देन पे मी बैक बाय लुकिंग आफ्टर मी, तब मेरा जो बच्चा है वो मुझे वो इनकम करेगा, अर्न करेगा और मुझे खिलाएगा और टेक केयर करेगा, और ऐसे मुझे वो जो सेकेंड सीलिंग है वो वापस मिलेगा। इन दिस वे आई लैंड माई सेकंड सीलिंग्स विच आई विल गेट बैक इन माई ओल्ड एज, और ऐसे ही मैं मेरा जो सेकेंड सीलिंग है वो लैंड देती हूँ, जो कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊँगा तब मैं पाऊँगा, पेबैक होगा। With the third ceilings, I feed my old parents who looked after me when I was a child, और जो थर्ड सीलिंग है वो मैं मेरा मम्मी पापा को खिलाता हूँ। हो लुक्ड आफ्टर मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, और वो लोग मैं जब छोटा था वो लोग मुझे इनकम करके खिलाता था। बाय लुकिंग आफ्टर देम नाउ इन देयर ओल्ड एज आई एम सिंपली पेइंग बैक माई डेट, क्योंकि मैं जब छोटा था वो लोग मुझे खिलाया था, मेरा मम्मी पापा मुझे इनकम करके खिलाया था। सो आज आप मेरे बारी है, क्योंकि मैं ऋणी था उन लोगों के पास, सो आज मौका है इसको पे बैक करने की। सो मैं इस समय पे बैक करती हूँ। सो आई कैन से दैट आई पे बैक द थर्ड सीलिंग, और ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि मैं थर्ड जो सीलिंग है उसको पे बैक करती हूँ, यानी मम्मी पापा को देती हूँ। द फोर्थ सीलिंग्स इज स्पेंट ऑन फीडिंग द पोर, और जो चौथा सीलिंग है वो मैं गरीब लोगों को खिलाती हूँ। आई डोंट गेट एनी प्रॉफिट फ्रॉम इट, और इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सो आई कैन से दैट आई थ्रो अवे द फोर्थ सीलिंग, इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो फोर्थ सीलिंग है वो मैं फेंक देती हूँ। द किंग वॉज वेरी प्लेस टू हियर दिस आंसर विच वॉज फुल ऑफ विजडम, और किसान की इस आंसर को सुन के वो जो राजा था बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ है। उसका जो इंटेलेक्चुअल विजडम क्वेश्चन था, आंसर था, उसको सुन के राजा बहुत ही खुश हुआ और सरप्राइज भी हुआ। ही गेव द फार्मर सम गोल्ड कॉइन एंड सेट promise that you won't tell this answer to anyone until you have seen my face 100 times। तब राजा ने खुश होके उसको कुछ गोल्ड कॉइन दिया है और बोला है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, जब तक तुम मेरा फेस 100 टाइम यानी 100 बार नहीं देखोगी तब तक तुम इसका आंसर किसी को नहीं बोलोगी। योर मजेस्टी सेड द फार्मर रेस्पेक्टफुली। तब फिर से उस किसान ने राजा को बहुत ही रेस्पेक्ट से बोला, आई प्रोमिस दैट आई वॉन्ट टेल दिस आंसर टू एनी वन अंटिल आई हैव सीन योर फेस 100 टाइम। तब उस किसान ने उस राजा को बोला, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब तक आपका चेहरा, आपका फेस मैं 100 टाइम नहीं दिखती हूँ, मैं किसी को ये आंसर नहीं बताऊँगा। देन द किंग रूट अवे एंड द फार्मर सेड टू प्लाइंग हिज फील्ड अगेन। तब वो राजा उधर से चला आती है और जो किसान है वो फिर से उसका खेत में चाष करने लगती है। द नेक्स्ट डे व्हेन द किंग वाज सिटिंग विद द मिनिस्टर्स ही सेड टू देम, और ही सेड टू
देम। और अगले दिन जब वो उसका राज दरबार में बैठा हुआ होती है, तब उसका राज दरबार में जो मंत्री है, जो उसका सेक्रेटरी है, उन लोगों को बोलती है, हियर इज़ ए रिडल फॉर यू टू आंसर, कि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक रिडल्स है, यानी पजल है। देयर इज़ ए फार्मर इन दिस कंट्री, हमारा इस कंट्री में एक क्या है, किसान है। ही अर्न 4 shillings a day, he ate the first shilling, he lent the second, he pay back the third and throw away the fourth. What does that mean? तब उस राजा ने उनका जो राज मंत्रालय में सेक्रेटरी है, उन लोगों को बोलती है कि हमारा देश में एक किसान है जो कि दिन में 4 shillings कमाती है, और पहला जो शिलिंग है वो उससे वो खाता है, दूसरा जो शिलिंग है वो कर्जा देती है, तीसरा जो है वो कर्जा चुट्टा करती है, और चौथा जो है वो फेंक देती है। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन थमा देती है किसको? उसका राज मंत्रालय को। ऑल द मिनिस्टर थॉट एंड थॉट बट नन कुड फाइंड द आंसर। तब जितना सारा मंत्रालय में जितना सारा सेक्रेटरी है, सब सोच में पड़ जाती है, लेकिन सिर्फ सोचता है, कोई भी इसका आंसर नहीं ढूंढ पाता है। नाउ वन ऑफ द मिनिस्टर न्यू दैट द किंग हैड टॉक टू ए फार्मर द डे बिफोर। सो उसमें से ही उस मंत्रालय में एक ऐसा सेक्रेटरी था जो उस राजा को पहले दिन उस किसान से बात करते हुए देखा था। He went to the farmer and said, please help me to solve a riddle. तब वो जो सेक्रेटरी है, वो जो मिनिस्टर है, तब उस किसान के पास जाती है और बोलती है कि मेरे पास एक रिडल है जो कि आपको सॉल्व करना है। देयर इज़ ए, उस रिडल को बोलती है, देयर इज़ ए फार्मर हु अर्न 4 shillings a day. The first he ate, the second he lent, the third he pay back, and the fourth he throw away. Pray tell me what it means. तब उस राजा को, उस किसान को ये जो मंत्री है, ये आके बोलती है कि मेरे पास इस तरह की एक क्वेश्चन है जो कि एक किसान दिन में 4 shilling कमाती है, और पहला शिलिंग जो है वो खाता है, दूसरा जो है वो कर्जा देती है, तीसरा वो कर्जा चुट्टा करती है, और चौथा वो फेंक देती है। इसका मतलब क्या है? तब किसान ने बोलती है, आई एम सॉरी सर, सेड द फार्मर, आई कांट टेल यू द आंसर टू दिस रिडल अंटिल आई हैव सीन द किंग फेस 100 टाइम। तब ये किसान इसको बोलती है कि सॉरी मिनिस्टर जी, मैं आपको ये बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं किसी को प्रॉमिस किया है, जब तक मैं इटली देश का राजा को 100 टाइम नहीं देखती हूँ, उसका फेस 100 टाइम नहीं देखती हूँ, तब तक मैं ये बोल नहीं पाऊँगा। द मिनिस्टर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट द फार्मर मीन। तब वो जो मिनिस्टर था फटक से उसका मतलब समझ लिया कि ये क्या बोलना चाहती है एक्चुअल में। He gave him 100 gold coins. Each of these coins had the king's face stamped on it. और तब ये मिनिस्टर ने उसको 100 गोल्ड कॉइन दिया है, जो कि जिसमें वो जो किंग है, इटली देश का किंग है, सब कॉइन में उसका पिक्चर है, ये फ़ोटो है, इधर दिखाई दे रहा है। द फार्मर टुक दिस coins from the minister and then explained to him the meaning of the riddles. तब ये किसान ने इसके पास से वो पैसा लिया और वो जो रिडल्स था उसका मतलब बता दिया। The minister went back to the king and said, Your Majesty, I have found the answer to your riddles. And then he explained it to the king. तब वो जो मिनिस्टर है वो किसान के पास से वापस राज दरबार में जाती है और वो जो राजा है उसको बोलती है कि आपका
आंसर मुझे आता है, और वो एक्सप्लेन कर देती है। यू मस्ट हैव लर्न द आंसर फ्रॉम द फार्मर सेड द किंग। तब उस राजा ने बोलती है कि तुम ये ज़रूर उस किसान से सुना होगा। बट ही हैड प्रोमिस नॉट टू टेल द आंसर टू एनी वन अनटिल ही हैड सीन माई फेस 100 टाइम। लेकिन वो मुझे प्रोमिस किया था कि जब तक मेरा फेस वो 100 टाइम नहीं दिखेगा तब तक वो इस आंसर किसी को नहीं बताएगा। द किंग वॉज वेरी एंग्री। तब वो जो राजा था बहुत ही गुस्सा हुआ था। ही एट वंस सेंट फॉर द फार्मर। तभी वो क्या किया, उस फार्मर के पास चला गया। वाई हैव यू नॉट कीप योर प्रोमिस सेड द किंग आस्क्ड द फार्मर एंग्रीली। और गुस्सा से उस फार्मर को बोला, किसान को बोला कि तुम जो प्रोमिस किया था वो क्यों नहीं रखा, वो तोड़ क्यों दिया। योर मजेस्टी आई बेग योर पार्डन। पार्डन का मतलब क्या है, क्षमा। तब वो जो किसान है वो बोलती है क्षमा चाहती हूँ राजा जी। सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला आई हैवेंट ब्रोकन एनी प्रोमिस। मैं कोई प्रोमिस नहीं तोड़ा है। आई डिड टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर। मैं आपकी जो मिनिस्टर है उसको आंसर बोल दिया। बट आई टोल्ड इट ओनली आफ्टर आई हैड सीन योर फेस 100 टाइम। लेकिन आपको मैं प्रोमिस किया था कि जब तक आपका फेस मैं 100 टाइम नहीं देखती हूँ ये आंसर मैं किसी को नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं 100 टाइम आपका फेस देखा है, क्योंकि वो मुझे 100 गोल्ड कॉइन दिया है और सब गोल्ड कॉइन में आपका पिक्चर है। देन एंड देन ही showed the kings a bag which 100 gold coin in it। और तब वो जो बैग है 100 गोल्ड कॉइन का वो उसको दिखाती है, उस फार्मर ने राजा को दिखाती है। लुक हियर योर मजेस्टी सेड द फार्मर। फार्मर ने बोला ईच ऑफ दिस कॉइन हैज़ योर फेस ऑन इट। और हर एक गोल्ड कॉइन में आपका चेहरा दिखाई देती है। I counted the coins and saw your face 100 times on them। और मैं इस 100 गोल्ड कॉइन्स को क्या क्या काउंट किया, गिना है, और सब में आपका फेस था। ओनली देन, और फेस है, ओनली देन डिड आई टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर। और जब मैं आपका फेस 100 टाइम देखा उसके बाद उसको उस रिडल का आंसर बता दिया। नाउ हैव आई ब्रोकन एनी प्रोमिस। अब आप बताइए कि मैं आपके साथ गद्दारी किया है क्या, मेरा प्रोमिस तोड़ा है क्या। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विद दिस क्लेवरनेस ऑफ द फार्मर। और राजा की जो चतुराई है वो देख के फिर से वो सरप्राइज्ड हुआ, आश्चर्य हुआ। ही गेव हिम अनदर रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन। और फिर से खुश होके इस राजा ने इस फार्मर को फिर से 100 गोल्ड कॉइन दे के वहाँ से चला जाती है। सो कैसा लगा इस स्टोरी? होप यू enjoy it. Thank you.